हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों। एक ही लेक्चर हमने कवर किया था जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 सर्कल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसके पहले का जो लेक्चर था दोस्तों, उसमें आपको बता दे तो हमने स्टार्ट किया था कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे एंड सर्कल एंड कॉर्ड के कुछ रिलेशंस हमने आपको बताया था कि किस प्रकार कोई रेडियस एंड कॉर्ड का क्या रिलेशन होता है। कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व कराए थे, सॉल्व एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीज जरूर से अच्छे से सीख लिया होगा दोस्तों। एंड साथ ही में दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 के कुछ एग्जांपल्स मैं आज के दिन सॉल्व कराऊंगा। बड़ा प्रैक्टिस सेट है तो उसको 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही एग्जांपल मैं कराने वाला हूं, दैट इज एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। एंड ये एग्जांपल सॉल्व कराने के बाद आज का लेक्चर मैं स्टॉप करूंगा। फिर कभी और जो नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा उसमें और आगे के एग्जांपल्स को भी कंटिन्यू करके आप लोग के लिए सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार दिया हुआ है कि यहां पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका हमें जो डिस्टेंस जो कॉर्ड का होता है वो हमें दिया हुआ है, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार दिया हुआ है ये मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। कि समझ लो एक मेरा सर्कल यहां पे दिया हुआ है एंड सर्कल का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम मैंने रख दिया है चलो O। एंड इसके बाद हमें बोला है कि यहां पे एक कॉर्ड दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग वन कॉर्ड हियर जिसका नाम यहां पे मैंने रख दिया है A और B। ठीक है, एक कॉर्ड है जिसका नाम मैंने AB रख दिया है। तो एक सेंटर O है, इसमें कॉर्ड जो है AB दिया हुआ है, और यहां पे बोला है कि सेंटर पॉइंट से जो कॉर्ड तक का जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें देके रखा है यहां पे 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऑलरेडी ये क्या होता है, ये होता है हमारे लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो O होगा, O से लेके ये A को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेडियस। ठीक है, तो ये O से लेके A हो गया मेरे लिए रेडियस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे दैट इज OA जो है वो क्या होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं मार्कर चेंज करके दिखाता हूं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दैट इज एग्जांपल नंबर 1 का हेडिंग भी मेंशन कर देता हूं आप लोग के लिए। ये हमारा चल रहा है एग्जांपल नंबर 1 इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 6.1 का। तो सबसे पहले चीज यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो OA इज नथिंग बट यहां पे हमें रेडियस ये चीज दिया हुआ है, और इसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है, ये हम लोग निकालेंगे बाद में। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार है ये आपको दिया हुआ है, और साथ ही में लेंथ जो है कॉर्ड का, जैसे मैंने बोला कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड का हमें लेंथ देके रखा है कि ये जो कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो इतना AB दिख रहा है तो AB का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं कि OA तो रेडियस है, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन AB जो मेरा कॉर्ड है उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और चीज है यहां पे, इसका पॉइंट मैं मान लेता हूं P पॉइंट। ठीक है, यहां पे आप P पॉइंट इसको मान लो। तो O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें देके रखा है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर यहां पे देके रखा हुआ है। ठीक है, चलो इतना हमें पार्ट दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये इतने सारे चीज ये दिए हैं, लेकिन हमें पूछा है फाइंड द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर चीज का डायामीटर हमें निकालना है। डायामीटर विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार हम डायामीटर को निकाल सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला चीज है। तो ये जो सर्कल है यहां पे आप जब देखोगे तो सर्कल के अंदर ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज अ सर्कल, एंड सर्कल में मेरा इन दिस सर्कल, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं इन दिस सर्कल क्या है मेरा, ये सर्कल के अंदर जो मेरा O से लेके A पॉइंट है, OA जो है वो क्या है, OA इज रेडियस। हम लोग बोल सकते हैं इन दिस सर्कल OA इज रेडियस, और इसमें जो AB है वो क्या है, कॉर्ड है, यानी कि AB इज कॉर्ड। एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि व्हेनेवर एनी रेडियस एंड कॉर्ड इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ ए परपेंडिकुलर, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है। यानी कि हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो OP है मेरा, ये परपेंडिकुलर है AB से। करेक्ट है, OP क्या है मेरे लिए, AB से परपेंडिकुलर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा AP रहेगा, कौन सा वाला, ये जो पार्ट रहेगा जो AP रहेगा, तो AP विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो AP डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो आधा डिस्टेंस होगा AP जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये पूरे के हाफ डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये OP मेरा परपेंडिकुलर है AB से, और ये प्रॉपर्टी हमारा बताता है कि व्हेनेवर एनी पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड विल गेट द बाइसेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया हमारे लिए परपेंडिकुलर का कि
AP जो रहेगा 1/2 ऑफ AB रहेगा। अब यहां पे जो AB है वो हमें पता है क्या? यस पता है 12 सेंटीमीटर, तो मैं AP का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। तो AP विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ AB कितना है मेरे पास 12 है, तो डाल दिया, तो AP का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहां पे जो कि आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AP मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे AP का काम है क्या? अभी फिलहाल में काम नहीं है, लेकिन आपको आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा वो यहां पे आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, AP 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, AP का मुझे मिल गया, A से लेके P तक का डिस्टेंस मुझे पता है, O से लेके P तक का डिस्टेंस पता है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस है OA, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप ध्यान देखोगे तो ये ट्रायंगल को जब कंसीडर करोगे, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ये ट्रायंगल क्या नाम है इस ट्रायंगल का? इन ट्रायंगल, जिसका नाम मैं रख देता हूं OAP। तो अगर आप OAP को कंसीडर करोगे, ये ट्रायंगल में जो मेरा P है, एंगल P जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। और जब भी कोई 90 डिग्री होता है तो वहां पे एक थ्योरम आते हैं। कौन से थ्योरम आते हैं? पाइथागोरस नाम के थ्योरम आते हैं, जिनका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय पाइथागोरस। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इधर पे ही लिखेंगे, आप लोग को ध्यान से समझना होगा, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलते हैं हम लोग कि ये ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है? 90 के अपोजिट वाला, यानी OA। तो यहां पे क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। करेक्ट है, OA स्क्वायर जो रहेगा वो AP स्क्वायर और OP या फिर PO स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो मुझे निकालना ही है, OA स्क्वायर का तो वैल्यू मुझे निकालना ही है, लेकिन AP का वैल्यू मुझे पता है क्या? ये सब अभी भी निकाला। देखो अभी यहां पे यूज हो रहा है AP, इसके लिए हमने निकाला। तो AP का वैल्यू है 6 स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू है 8, यहां पे दिया हुआ है, तो 8 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? दैट इज OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 64। तो कितना हो जाएगा? OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 प्लस 64 इज 100, यानी कि OA जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10। यानी कि फाइनली हमारा OA का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी फाइनल आंसर आया क्या दोस्तों? नहीं। OA मतलब क्या है? यहां पे आप देखोगे तो OA को मैंने क्या माना है? रेडियस माना है। यानी कि OA जो हमने निकाला वो हमारा रेडियस निकाला, लेकिन हमें निकालना क्या है? डायामीटर निकालना है। तो बहुत सिंपल हो गया, अगर आपको रेडियस पता है तो यू कैन फाइंड इट आउट द डायामीटर, क्योंकि वी नो दैट कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो मुझे रेडियस मिल जाए। ये क्या है? हमारा रेडियस है। इसका नाम क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? ये रेडियस है। तो रेडियस जब मुझे मिल गया है तो मैं डायामीटर निकाल सकता हूं। कैसे? डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है? 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, जो कि आपको पूछा था। तो डायमीटर जो आपको पूछ रहा था बार बार, आपने कितना निकाल लिया? 20 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल, दैट इज पहले ही एग्जांपल है हमारे प्रैक्टिस सेट 6.1 का, ये आपको बखूबी एंड बहुत इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो आज मतलब 2 ही एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आज सिर्फ 2 ही एग्जांपल कराऊंगा। वीडियो थोड़ा छोटा रखना है अभी दोस्तों, तो इसके लिए यहां पे फर्स्ट एग्जांपल कराया, सेकंड एग्जांपल भी करा देता हूं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको रफ कर लेता हूं फटाफट से, फिर हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार एग्जांपल है, और ऐसे ही टाइप के एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर आपको पूछा आएगा एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना अच्छे से यहां पे मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार दिया है, इसके लिए भी अगेन सेम एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन इज गिवन हियर कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें 26 सेंटीमीटर देके रखा है। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल को ही ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस सर्कल। एक सर्कल है, यहां पे इसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, और इसमें कॉर्ड अगेन देके रखा है जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है कॉर्ड का 24 सेंटीमीटर का। तो चलो मैं सबसे पहले कॉर्ड को ड्रॉ कर लेता हूं। तो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग वन कॉर्ड हियर जिसका नाम है PQ। तो PQ नाम का यहाँ पे चलो मैं कॉर्ड, अपने मन से आप कुछ भी नाम ले सकते हो, XY ले सकते हो, AB ले सकते हो, CD ले सकते हो, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने PQ नाम का एक कॉर्ड ले लिया, ये अगेन मिड पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका जो मेजरमेंट है ये आपको देके रखा था, ये PQ का जो डिस्टेंस था वो कितना देके रखा है? 24 सेंटीमीटर देके रखा है इन्होंने, कि लेंथ जो है कॉर्ड का PQ का वो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर देके रखा है। ठीक है, चलो ये मान लिया। अब O से पॉइंट है, तो O से अगेन एक स्ट्रेट लाइन जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसका मैंने नाम रख दिया चलो R, ये जो R नाम रख दिया, और ये O को P से कनेक्ट कर देता हूं ताकि सेम हमारा वो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो सके। अब हमें क्या क्या गिवन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सर्कल के अंदर आप देखोगे, इन दिस सर्कल ये क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहां पे बोल के रखा है ये सर्कल के अंदर कि हमारा जो OP है, यहां पे क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है कि OP क्या है, यहां पे रेडियस है। चलो ठीक है, OP रेडियस है मेरा। ठीक है, अगेन यहां पे आप जब देखोगे मेरा जो PQ है वो एक कॉर्ड है।
और जिसका वैल्यू भी हमें देके रखा है जो कि है 24 सेंटीमीटर का, और यहां पे क्लियरली बोल के रखा है कि जो मेरा डायामीटर होगा वो डायामीटर का जो वैल्यू है वो देके रखा है 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में स्टार्ट में ही बोल दिया था कि ये जो सर्कल का जो डायामीटर रहेगा वो कितना है 26 सेंटीमीटर का, ऐसा उन्होंने बोल के रखा हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो कॉर्ड दिख रहा है उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि इन शॉर्ट मुझे ओ से लेके आर यानी कि ओ आर का जो लाइन दिख रहा है उसका लेंथ निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो हमें निकालना है ओ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाइनली ओ आर मुझे निकालना है। बहुत सिंपल है निकालना। कैसे निकालोगे आप ध्यान से देखो यहां पे एक चीज। तो सबसे पहले हमें एक चीज तो क्लियर पता चल गया यहां पे कि ये सब चीज रेडियस है, कॉर्ड है, ये ओ आर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये हमें पता चल गया। लेकिन यहां पे मुझे रेडियस जो है यानी कि OP जो मेरा रेडियस है वो मुझे पता है क्या? नहीं पता है। तो मैं निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डायामीटर है। अपन के पास डायामीटर है तो अपन निकालेगा। कैसे निकालेगा अपन? यहां पे आप जब देखोगे दोस्तों कि रेडियस जो होता है, वी नो दैट कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, d/2 होता है ना, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो डायमीटर हमें पता है 26 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल गया रेडियस 13 सेंटीमीटर। रेडियस आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब रेडियस जब मिल जाएगा तो आप यहां पे एक चीज देखो दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये रेडियस मिल गया, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस मिल गया रेडियस, ठीक है ना। ओपी लिख देता हूं यहां पे मैं, रेडियस जिसका नाम क्या है ओपी, ये आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर, ये मिल गया आपको। तो ये मिल गया है ओपी। ये पीआर जो होगा, पीआर ये आप निकाल सकते हो ना। कैसे निकाल सकते हो? वी नो दैट कि पीआर का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, ये पीआर का जो वैल्यू होगा वो 1/2 होगा पीक्यू से, क्योंकि हमारे एक फॉर्मूला हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी वही चीज डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि हमारा जो यहां पे लेंथ है पीआर जो होगा वो 1/2 होगा ऑफ द कॉर्ड, PR विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ PQ, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं, और तो PR का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो PR विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ PQ, और PQ मुझे पता है 24 सेंटीमीटर, तो मुझे PR यहां से मिल गया। देयरफॉर विल गेट PR इज इक्वल टू 2/24 यानी कि 12 आ जाएगा आपका आंसर, 12 सेंटीमीटर। तो PR मुझे मिल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या है यहां पे, आप ध्यान दो। तो मेरे पास OP है, ये वाला डिस्टेंस है, PR है 12 सेंटीमीटर, और ये जो OR है वो मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं कंसीडर करता हूं यहां पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPR ये ट्राइंगल को कंसीडर में जब करूंगा, ध्यान से देखोगे दोस्तों तो समझेगा आपको। तो OPR को मैंने ट्राइंगल को कंसीडर किया, और यहां पे जो एंगल R है वो कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो जब 90 डिग्री दिया होता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय पाइथा थ्योरम में, ठीक है। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा लिख दीजिएगा। बाय पाइथा थ्योरम क्या हो जाएगा यहां पे कि ये मेरा ये परपेंडिकुलर है, तो इसके अपोजिट में ये जो OP दिख रहा है ये क्या है मेरे लिए हाइपोटेनस है, यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप देखोगे ध्यान से तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। तो जो वैल्यू मुझे पता है वो डाल देता हूं। OP मुझे पता है क्या? देखो दोस्तों OP मुझे पता है, देखो रेडियस 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR मुझे पता है, देखो PR अभी निकाला मैंने 12 सेंटीमीटर, यानी कि 13 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। और RO तो हमें निकालना है, क्या है RO हमारे लिए? दैट इज OR। RO बोल लो OR बोल लो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, और ये प्लस उसको मैं सीधा करके लिख देता हूं OR स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। RO स्क्वायर को मैंने लिख दिया OR स्क्वायर, एक ही बात है। अब ये 169 जो है माइनस कर दूंगा 144 से, तो हमें OR स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि देयरफॉर OR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, और OR जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 25 चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा फाइनली OR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और यही तो हमें निकालना था दोस्तों। क्या निकालना था? हमें OR निकालना था कि आपका जो डिस्टेंस था सेंटर से लेके ये कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस OR जिसको हमने नाम दिया है, तो OR का वैल्यू आ रहा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यही बोलना चाहूंगा कि हमारा पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कराने की कोशिश की है, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल तरीका, स्वीटेस्ट सिंपल एग्जांपल था। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 3 जब लेके आऊंगा तो इसके आगे के भी कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपके लिए मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही मजा आएगा करने में। सिलेबस काफी अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर पे है, लगभग 1 महीने के अंदर हमारा जो पूरा चैप्टर है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, एंड पूरा सिलेबस जो है आपका ज्योमेट्री का एंड अलजेब्रा का जो है आपका मैथ्स का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है कि नहीं दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।